नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर लवर्स पर, जहां हम आपको प्रकृति की अद्भुत दुनिया की सैर पर लेकर चलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको धरती की सबसे खूबसूरत, रोमांचक और रहस्यमय जगहों से रूबरू कराएं। इस चैनल पर आपको मिलेगा सुंदर वनस्पति और जीव जंतु, जंगलों, पहाड़ों, नदियों और समुद्रों में बसने वाले अद्भुत प्राणियों और पौधों के बारे में जानकारियां, प्रकृति की अद्भुत कहानियां, विभिन्न प्रजातियों के जीवन के अनछुए पहलुओं और उनकी जीवन शैली की रोमांचक कहानियां, रोमांचक यात्रा वृत्तांत, विश्व भर के सबसे खूबसूरत और रोमांचक प्राकृतिक स्थलों की यात्रा पर आधारित वृत्तांत और वीडियोस, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, धरती को बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, इस पर उपयोगी सुझाव और जानकारी। चाहे आप एक प्रकृति प्रेमी हो, एक छात्र हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो धरती की सुंदरता और इसके संरक्षण में रुचि रखता हो, हमारे चैनल पर आपको हमेशा कुछ नया और रोमांचक मिलेगा। जायंट ऑटर, अमेज़न के जंगलों का रहस्यमयी जीव। जायंट ऑटर, जिसे वैज्ञानिक नाम पिटेरोनूरा ब्राजीलियंसिस से भी जाना जाता है, दक्षिण अमेरिकी जल निकायों में पाए जाने वाले सबसे अनूठे और आकर्षक जीवों में से एक है। ये ऑटर की सबसे बड़ी प्रजाति है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 से 2 मीटर 5 से 6 फीट तक होती है। इस लेख में हम जायंट ऑटर के जीवन, उनके व्यवहार, पर्यावरणीय महत्व और संरक्षण की स्थिति के बारे में विस्तार से जानेंगे। जायंट ऑटर मुख्य रूप से अमेज़न नदी बेसिन, ओरिनोको नदी बेसिन और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में पाई जाती है। यह जल निकायों के किनारे बसे हुए घने जंगलों में रहना पसंद करती है। अमेज़न के गहरे और स्वच्छ जल में यह आसानी से तैर सकती है और मछलियों का शिकार कर सकती है। जायंट ऑटर की मोटी, जलरोधी फर और मांसल शरीर उन्हें पानी में उत्कृष्ट तैराक बनाता है। इनकी फर भूरी होती है, जो पानी में उन्हें छिपने में मदद करती है। इनके पंजे नुकीले और झिल्लियों वाले होते हैं, जिससे यह तेजी से तैर सकते हैं। इनकी दृष्टि और सुनने की क्षमता भी बहुत विकसित होती है, जो इन्हें शिकार करने और खतरों से बचने में मदद करती है। जायंट ऑटर बहुत ही सामाजिक जीव होते हैं और यह अक्सर परिवार समूहों में रहते हैं, जिनमें माता-पिता और उनके शावक शामिल होते हैं। यह समूह प्रायः 3 से 10 ऑटर तक का हो सकता है। ये आपस में खेलते, शिकार करते और संवाद करते देखे जा सकते हैं। इनका संवाद विभिन्न ध्वनियों और हरकतों के माध्यम से होता है, जो उनके सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाता है। जायंट ऑटर मुख्य रूप से मछलियों का शिकार करती है। वे समूह में शिकार करती हैं, जिससे उनकी सफलता दर बढ़ जाती है। इनके पसंदीदा शिकार में पिरान्हा, कैटफिश और अन्य छोटी मछलियां शामिल होती हैं। इसके अलावा ये छोटे कछुए और जल केकड़े भी खा सकती हैं। जायंट ऑटर का प्रजनन काल वर्ष भर होता है, लेकिन अधिकतर प्रजनन बरसात के मौसम में होता है। मादा ऑटर एक बार में 1 से 5 शावक जन्म देती है। शावक जन्म के समय अंधे और असहाय होते हैं और वे अपने माता पिता पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। लगभग 3 महीने के बाद वे तैरना और शिकार करना सीख जाते हैं। जायंट ऑटर की औसत आयु जंगल में लगभग 10 से 12 वर्ष होती है। जायंट ऑटर का पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जल निकायों के पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी होती हैं, जिससे मछलियों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा इनकी गतिविधियां जल निकायों की स्वास्थ्य स्थिति को बनाए रखने में भी मदद करती हैं। जायंट ऑटर की आबादी में तेजी से गिरावट आई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनकी जनसंख्या में गिरावट के मुख्य कारणों में शामिल हैं जंगलों की कटाई, नदी किनारों पर खेती और निर्माण कार्यों के कारण जायंट ऑटर के आवास नष्ट हो रहे हैं। फर और मांस के लिए अवैध शिकार भी इनकी आबादी में गिरावट का कारण है। रसायनों और प्रदूषकों के जल निकायों में मिल जाने से इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जायंट ऑटर की संरक्षण के लिए विभिन्न संगठन और सरकारें प्रयासरत हैं। जल निकायों और जंगलों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। अवैध शिकार को रोकने के लिए कानून लागू किए जा रहे हैं।
स्थानीय समुदायों और आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जायंट ऑटर के जीवन और व्यवहार पर अधिक अध्ययन कर उन्हें बेहतर तरीके से संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जायंट ऑटर अपनी अनूठी शारीरिक विशेषताओं और सामाजिक व्यवहार के कारण दक्षिण अमेरिकी जल निकायों के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इनकी आबादी संकट में है, लेकिन सही संरक्षण प्रयासों और जन जागरूकता के माध्यम से हम इन्हें बचाने में सफल हो सकते हैं। ये न केवल हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धि को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इस अद्भुत जीव के बारे में जानने और उन्हें देखने का मौका देगा। तो दोस्तों, प्रकृति की इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और जुड़े रहें नेचर लवर्स के साथ। आइए मिलकर प्रकृति की इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लें और इसे संरक्षित करने में अपना योगदान दें। प्रकृति से प्यार, नेचर लवर्स के साथ। धन्यवाद।